कि जिस तरह खामनेई साहब ने बहादुरी दिखाते हुए शहादत कबूल की, आप भी डरो मत, मेरे साथ खड़े हो जाओ। इस भारतीय जनता पार्टी को 2027 में उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में। आप डरो मत, विपक्ष के साथियों डरो मत, मुकाबला करो। शहादत जिनके हिस्से में शहादत आएगी, समाज उनको याद भूलेगा नहीं। और जो लोग अंदर से समझौता करके बीजेपी का काम करेंगे, समाज उनको भी भूलेगा नहीं। मेरी बात को आप याद रखिए। प्यारे साथियों, शाहजहांपुर में पाल समाज के हमारे बुजुर्ग के कान पकड़वा के अपमानित करने का काम हुआ। यह है उत्तर प्रदेश की सरकार जो बहुजन समाज के लोगों को अपमानित करती है। इसलिए बहुत सारी घटनाएं जो मेरी जानकारी में है, भदोही में मामूली से हैंडपंप के विवाद में जयसलाल सरोज जो चौकीदार थे, पेट्रोल डालकर जलाकर मार दिया। ये है कानून व्यवस्था। फरुखाबाद में नाबालिग दलित युवती को केरोसिन डालकर निर्मम हत्या कर दी गई। कानपुर में दलित बस्ती को जला दिया गया और महिलाओं के साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई। जौनपुर में 8 मार्च को थाना जाफराबाद में यश गौतम की 16 साल के बच्चे की हत्या की गई। जौनपुर के थाना खुटान में राजीव गौतम की हत्या की गई। थाना लाइन बाजार में बस चालक ललई यादव की हत्या कर दी गई। थाना जाफराबाद में प्रेमचंद यादव की जो जन सेवा केंद्र चालक थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। प्यारे साथियों, लखनऊ में सूरज गौतम नाम के छोटे से एक युवक की, जिसने सिर्फ होली की बढ़ाई दी थी, उसकी हत्या कर दी गई। मोहम्मद उर्रे नाम के नाबालिग छात्र की सर पे गोली मार के लखनऊ प्रदेश की राजधानी में हत्या कर दी गई। बालागंज में निषाद समाज की युवती की निर्मम हत्या दुष्कर्म का विरोध करने पर कर दी गई। बाराबंकी में मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पे निषाद समाज की बच्ची की पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर हत्या का मामला सामने आया। और प्रयागराज में दलित छात्रों के साथ भेदभाव का इतना बड़ा मामला सामने आया। ये सारी बातें इस बात की गवाही देती हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी घुसने नहीं देंगे, पैर तोड़ देंगे। मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया और भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। इस बात को भूलना ना कोई। प्यारे साथियों, हमें ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों की बातों में आके, जिस तरह की गैर जिम्मेदारी यहाँ के कुछ अति ऊर्जावान और गैर जिम्मेदार नौजवानों ने दिखाई किसी के इशारे पे, उनकी बातों में आके हिंसा के और असंवैधानिक रास्ते पर नहीं जाना। मुझसे वादा करो ऐसे हाथ आगे करके कि ऐसे गुंडों के चक्कर में नहीं पड़ोगे और अनुशासन में रह के संवैधानिक दृष्टिकोण से महापुरुषों के रास्ते पर चलने का काम करोगे। पक्का? प्यारे साथियों, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये बात बतानी जरूरी है। हालांकि मैं इन सब चीजों से डरता नहीं, लेकिन प्रशासन को भी पता हो कि अब जब हम आ रहे थे, एक पुल पर चढ़ के कुछ लोगों ने पत्थरों से, ईंट के टुकड़ों से हमारी गाड़ी पे उनको फेंकने का काम किया। उनको लगता है कि इन चीजों से हम लोग कर सकते हैं। ये हम पे हमला नहीं है, मेरा भरोसा करो। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे हमला है, ये खाकी के इकबाल पे हमला है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में वो जो तुर्रम खा वाले भाषण देते हैं, उनके भाषणों पे हमला है। हम तो सत्ता में नहीं है, हम तो सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता द्वारा पोषित गुंडे अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो वो मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हैं, उनकी कानून व्यवस्था को चैलेंज करते हैं। हम तो नहीं कर सकते। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन से हम लोगों ने मोर्चा लिया है, जानबूझ के हमारे खिलाफ इस तरह के भाषण की, भाई हम किसी धर्म के इष्टों को, भगवानों को आपत्तिजनक शब्द कहते हैं, हम एक धर्म के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का जानबूझ के हमारी शक्ति जो आजाद समाज पार्टी की ताकत बढ़ रही है, उससे डर के इस तरह का दुष्प्रचार किया जाता। मैं गारंटी देता हूं, मैं वकील हूं। 15 मार्च 2020 को हमने राजनीतिक दल की स्थापना गौतम बुद्ध नगर में की। एक स्टेटमेंट आप मुझे दिखा दो, मैं वकील हूं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति, मैं किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करता, मेरा काम नहीं है। मेरा काम एक ही काम है कि चाहे मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा भी खत्म हो जाए,
मैं इन गरीबों को इनका हक दिला के रहूंगा, इनके घर में उजाला करके। इसलिए जानबूझ के वो इस तरह की बातें करते हैं। उसका कारण बताऊंगा मैं आखिरी में आपको कि उसका कारण क्या है, लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। आप मेरी बात को सुनने के लिए तैयार हो? गौर से सुनो, नोट करो, फोन में घर जाके मेरा एक ही काम करना मेरे लोगों कि घर घर जाके इस बात को पहुंचाने का काम करना जो बातें कर रहा हूं। और गारंटी देके कहता हूं, बाबा साहब का, बहुजन महापुरुषों का सिपाही हूं, फूले साहू करियार, अंबेडकर का अनुयायी हूं, बाबू जगदेव आमना राम सुपर्णा का अनुयायी हूं। जो बात कह रहा हूं उसको पूरी करके दिखाऊंगा। और आप जानते हैं, इतिहास गवाह है, आज तक जो बात कही है उसको पूरा करके दिखाया नहीं दिखाया, बताओ। प्यारे साथियों, जैसे ही हमारी सरकार 2027 में बनेगी, 1 साल के अंदर सभी खाली पदों को, सरकारी खाली पदों को हम लोग भरने का काम करेंगे। मेरी बात को आप पहली कैबिनेट में लाखों नौजवानों को बिना किसी पैसे के, आज की हालात तो ये है, दफ्तर में जाओगे अमीर सीधा जाएगा, गरीब दफ्तर के बाहर खड़ा रहेगा और बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। मैं गारंटी देके कहता हूं, आजाद समाज पार्टी की ताकत बनेगी, अधिकारी सबसे